हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कोड विद फन। होप गाइस आप सब कोई बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं स्कोप एंड लेक्सिकल स्कोप के बारे में बात करेंगे। तो देखो, आप जब भी जावा स्क्रिप्ट में अगर आप कोड लिखते हो तो आप उसका एक इन्वायरमेंट क्रिएट करते हो। जैसे अगर आप स्कोप की बात कर रहे हो ना, तो स्कोप का मतलब आप यहाँ पर समझ सकते हो कि अगर आप एक फंक्शन बनाते हो तो फंक्शन के का जो बाउंड्री होता है, यानी कि आपका जो दायरा है, आप कहाँ से कहाँ तक आप अपने किसी वेरिएबल को या फिर अपने किसी किसी स्कोप में जाकर के किसी भी वेरिएबल को आप एक्सेस कर पा रहे हो। आपका वो बाउंड्री कहाँ से कहाँ तक का है, उसी को हम स्कोप बोलते हैं। देखो यहाँ पर जैसे कि सपोज करते हैं कि अगर मैं बनाता हूँ फंक्शन, ठीक है, फंक्शन में बनाता हूँ ए, ठीक है, फंक्शन ए बनाता हूँ और फंक्शन बनाने के बाद मैं क्या करता हूँ, ये जो आप देख रहे हो ना, ये वाला, ये कर्ली ओपन और ये कर्ली क्लोज। अब इसके अंदर यानी कि ये जो है ना, ये इसके अंदर ये आपका इस फंक्शन ए का ये स्कोप हो गया। ठीक है, तो इसी को हम स्कोप बोलते हैं। मतलब कि अगर मैं इसके अंदर कुछ भी लिखूं, यानी कि अगर मैं लिखता हूं यहां पर लेट एस इज इक्वल टू, मैं लिखता हूँ 10। ओके, तो अब मैं इसको क्या करने वाला हूं कि अगर मुझे इसको एक्सेस करना होगा तो मैं इस बाउंड्री के अंदर ही इसको एक्सेस कर सकता हूं। जैसे अगर मैं लिखता हूं कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, और कंसोल डॉट लॉग में जाकर के मैं इस एस को मैं यहाँ पर प्रिंट कराता हूँ। ठीक है, और इसको मैं यहाँ पर कॉल कर लेता हूँ। ठीक है, तो इसको मैं कॉल करूंगा तो यहाँ पर मैं जैसे इसको रन करूंगा तो मुझे मिलेगा 10। देखो यहाँ पर मिल रहा है 10। ठीक है, लेकिन अगर मैं आउटसाइड जाकर के मैं इसको एक्सेस करने की कोशिश करूंगा तो हमको ये एक एरर दे देगा। जैसे कि यहाँ देखो, यहाँ मैंने इसको आउटसाइड एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर जैसे इसको रन करूंगा तो देखो मुझे यहाँ पर एरर मिल रहा है। यानी कि ये क्या मिल रहा है इसको, कि एस इसको मिल ही नहीं रहा है। मतलब ये कि इसका स्कोप इसके अंदर तक का ही है। ठीक है, तो हमारा स्कोप कुछ इस तरीके से काम करता है। ठीक है, तो और हमारा लेक्सिकल का मतलब होता है कि जब भी आप देखो कि लेक्सिकल का मतलब जब भी आता है, इसका मतलब है कि फंक्शन के अंदर फंक्शन, मतलब कि नेस्टेड फंक्शन। जैसे कि सपोज करते हैं कि अगर मैंने एक फंक्शन बनाया, ठीक है, फंक्शन ए, सॉरी यहाँ पर मैंने बनाया फंक्शन ए, और इस फंक्शन के अंदर मैंने एक और फंक्शन बनाया। ठीक है, फंक्शन फंक्शन भी बनाया। ठीक है, और मैंने इसका, ठीक है, तो आप देख सकते हो कि इसका ये जो है ना, ये कर्ली ओपन और ये कर्ली क्लोज इसका, और ये कर्ली ओपन और ये कर्ली क्लोज इसका, यानी बी का फंक्शन। ठीक है, तो यहां पर कहने का मतलब ये है कि इसका अपना अपना एक स्कोप है, लेक्सिकल स्कोप। मतलब ये कि जब भी आप लेक्सिकल स्कोप की बात कर रहे हो तो वहां पर उसका मतलब ये होता है कि आप नेस्टेड फंक्शंस की बात कर रहे हो, मतलब कि फंक्शन के अंदर फंक्शन। ठीक है, तो आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो कि ये जो फंक्शन बी है वो इस फंक्शन ए का चाइल्ड है, और हम कह सकते हैं कि ये जो फंक्शन बी है इस फंक्शन ए का चाइल्ड है, और ये फंक्शन जो ए है और इस फंक्शन का, ये फंक्शन बी का ये पेरेंट है। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी इसको समझ सकते हो। ठीक है, होप गाइस कि आपको स्कोप और लेक्सिकल का मतलब तो समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं इसमें कि किस तरीके से ये फ्लो, इसका फ्लो कैसे होता है, इसका फ्लो कैसे काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे क्या है कि हम लेक्सिकल स्कोप की जब भी बात करते हैं ना, तो जब भी हम फंक्शन के अंदर फंक्शन जब क्रिएट करते हैं तो आप इतना चीज जान लो कि मैं यहाँ क्या करता हूँ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, मैं क्या क्या करता हूँ, इसका नाम रखता हूँ चाइल्ड, सॉरी, इसका मैं नाम रखता हूँ पेरेंट। ठीक है, और इसका मैं इसके अंदर रखता हूँ चाइल्ड। ओके, तो ये आपका जो पहला जो है ना आपका फंक्शन, जिसका स्कोप यहां से लेके यहां तक है, और इस चाइल्ड का स्कोप यहां से लेकर के यहां तक है। आप मेरे कर्सर को देखना, ठीक है, ये वाले कर्सर को, ठीक है, यहां तक देखना। तो देखो ये लेक्सिकल स्कोप की एक अपनी एक एबिलिटी होती है। वो एबिलिटी क्या होती है, जैसे कि सपोज करते हैं कि मैं इस पेरेंट फंक्शन के स्कोप में जाकर के अगर मैं यहां पर लिखता हूं वेर ए इक्वल टू, मैं लिखता हूं यहां पर मैं लिखता हूं पेरेंट। ओके, मैंने लिखा पेरेंट। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं कि मैं
ये तो मेरा यहाँ पर है, ठीक है। मेरा हमने इस अपने जो मैंने स्कोप जो रखा है, मैंने अपने पेरेंट के स्कोप में मैंने वेरिएबल ए को यहाँ पर डिफाइन किया है, ठीक है। अब मैं चाहूं तो ये चाइल्ड जो वाला जो फंक्शन है, इसके अंदर ये एबिलिटी होती है कि ये अपने पेरेंट वाले स्कोप में जा करके उसको एक्सेस कर सकता है। जैसे जैसे कि अगर मैं यहाँ पर करूं console.log, अगर मैं यहाँ पर जाऊं और यहाँ पर मैं ए करूं, ठीक है, और ये पास कर दिया मैंने, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ पर क्या करता हूँ कि मैं इस चाइल्ड को यहाँ पर कॉल कर लेता हूँ। चाइल्ड को यहाँ पर मैंने कॉल कर लिया, और ये वाला पेरेंट का है, पेरेंट को मैंने यहाँ से कॉल कर लिया, ठीक है। तो यहां तक तो आपको समझ में आया होगा, ठीक है। PARENT, पेरेंटिंग, ओके। अब जैसे कि देखो यहाँ पर मैं इसको करता हूँ क्लियर, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या है कि ये जो चाइल्ड वाला जो फंक्शन है ना, इसके अंदर मैंने रखा है console.log a, मतलब ये कि इसके अंदर ये जो देख रहा हूँ ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक ये फंक्शन ऐसा फंक्शन है। ये चाइल्ड फंक्शन के पास एक एबिलिटी होती है कि ये अपने पेरेंट वाले कंपोनेंट, सॉरी पेरेंट वाले फंक्शन में जा करके आपको उसके उसके वेरिएबल को ये एक्सेस कर सकता है, ठीक है। हम लोग इस प्रोसेस को बोलते हैं लेक्सिकल स्कोप बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मैं इसको यहाँ पर करता हूँ, रन करता हूँ, देखो यहाँ पर मैं रन करता हूँ तो मुझे क्या मिल रहा है, पेरेंट। तो ये देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि मैं यहाँ पर रख रहा हूँ पेरेंट, मतलब कि ये स्कोप अपने पेरेंट वाले स्कोप के अंदर जाकर के चेक करेगा कि भाई ए कोई है, तो ये उसको ए मिल जाएगा और ए यहाँ पर उसको यहाँ पर प्रिंट करा के देख लेगा, ठीक है। अगर मैं चाहूं तो इस वेरिएबल को मैं यहाँ से करता हूँ कॉपी, इसको यहाँ से हटाता हूँ और यहाँ से मैं चलता हूँ और इसको मैं यहाँ पे करता हूँ क्या, यहाँ पे मैं रखता हूँ इसके बाहर, यानी कि इसको मैं रखता हूँ बाहर, ठीक है। तो अब क्या करेगा, ये चाइल्ड वाला जो फंक्शन है, जब मैंने इसको कॉल किया तो ये क्या करेगा कि ये अपने स्कोप से बाहर जाके देखेगा पेरेंट में, इसको पेरेंट में भी नहीं मिलेगा, तो ये देखेगा कि भाई पेरेंट में भी मुझे ए नहीं है। तो अब ये क्या करेगा कि फंक्शन जो ये जो फंक्शन चाइल्ड है ना, इसके पास इतनी एबिलिटी है कि ये ग्लोबल स्कोप में जाके देखेगा, मतलब इस पेरेंट फंक्शन के फिर बाहर जाके चेक करेगा और देखेगा क्या कि कोई ए में है। तो अगर ए यहाँ पर इसको मिल रहा है तो यहाँ पर भी आ गया पेरेंट, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको करता हूँ पेरेंट इज हेयर, ओके। तो मैं यहाँ पर करता हूँ इसको क्लियर, ठीक है, और यहाँ पर मैं रन करता हूँ तो देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, पेरेंट इज हेयर। मतलब ये कि अगर मैं अपने किसी भी वेरिएबल को अगर मैं ग्लोबली भी डिफाइन करता हूँ तो इनर चाइल्ड की यानी कि चाइल्ड फंक्शन के अंदर वो एबिलिटी होती है कि वो अपने आउटर फंक्शन के बाहर जाकर के और उसके बाहर यानी ग्लोबल स्कोप में जाकर के भी वो चेक करता है कि वो पेरेंट वो वेरिएबल है कि नहीं, वो खोजता है कि मुझे ये ए कहाँ मिलेगा, ठीक है। तो इसके पास इतनी फंक्शनलिटी होती है कि ये अपने से पेरेंट फंक्शन में और उसके बाद ये ग्लोबल जाकर के ये चेक करता है, और ये चेक करने के बाद जहां इसको ए मिलता है, वेरिएबल ए मिलता है, और उसको यहाँ पर प्रिंट करा जाता है, ठीक है। तो ये हमारा लेक्सिकल स्कोप यही होता है मेरा, ठीक है। और एक चीज मैं बताता हूँ आपको, ये जो प्रोसेस देख रहे हैं ना आप, ये जो प्रोसेस देख रहे हैं कि ये console.log मैंने एक किया, ठीक है। अब मैं इसको कॉल किया हूं तो ये क्या कर रहा है कि यहां से निकल के अपने पेरेंट में जा रहा है, पेरेंट के बाद निकल के ये अपने बाहर में जा रहा है, यानी कि ग्लोबली जा रहा है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्कोप चेनिंग बोलते हैं हम लोग, ठीक है, स्कोप चेन, ठीक है, स्कोप चेन बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे कि देखो यहां पर क्या है कि अगर मैं इसको यहां से हटाऊं, ठीक है, और मैं इसके सबसे ऊपर भी मैं इसको यहां पर करता हूं पेरेंट, ओके। तो पेरेंट इज ऑन टॉप, ओके। अब अगर मैं यहां से भी एक्सेस करना चाहूं इसको तो मैं एक्सेस कर सकता हूं, ठीक है। जैसे यहां पर देखो मैं करता हूं क्लियर और यहां पर मैं रन करता हूं तो देखो यहां पर क्या है, पेरेंट इज ऑन द टॉप, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि ये जो इनर फंक्शन है इसके अंदर कितनी सारी एबिलिटीज हैं, ठीक है। तो इसी चीज को जब भी आप फंक्शन के अंदर फंक्शन बनाते हो, यानी कि जब भी आप नेस्टेड फंक्शन बनाते हो तो वो लेक्सिकल स्कोप में चला जाता है, ठीक है। और लेक्सिकल स्कोप में चला नहीं जाता, वो अपने आप एक लेक्सिकल स्कोप क्रिएट कर लेता है। जैसे कि ये जो फंक्शन है ये अपना कि यहां से लेकर के यहां तक अपना ये एक लेक्सिकल स्कोप
क्रिएट किया, उसके बाद ये वाला यहां से लेकर के यहां तक अपना लेक्सिकल स्कोप क्रिएट किया। ठीक है, होप गाइस कि आपको यहां तक तो समझ में आया होगा कि ये हमारा स्कोप चेन और लेक्सिकल स्कोप में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, अब जैसे कि मैं बताता हूं आपको कि जैसे कि आपका यहाँ पर आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब अगर मान लो कि मैंने इस वेरिएबल को इस चाइल्ड वाले में जाकर के मैं इसको डिफाइन करता हूँ। सपोज कि आपको मैंने क्या बताया कि जब भी मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, एक आउटर और एक इनर। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, इस मैं आपको बताता हूँ आउटर, ठीक है, और ये है इनर। ठीक है, इनर। ठीक है, जब भी आप आउटर फंक्शन में कोई भी फंक्शन आप सॉरी कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हो, ठीक है, तो इनर फंक्शन के अंदर वो एबिलिटी होती है कि वो आउटर फंक्शन के वेरिएबल को वो एक्सेस कर सके। ठीक है, लेकिन ये चीज आपको वॉइस वर्सा नहीं होता। अगर आप चाहो, सपोज करते हैं कि अगर मैं वैर ए इक्वल टू, मैं रखता हूं यहां पर सीधा 100, ओके, लिखता हूं 100। ठीक है, अब मैं चाहूं इसको यहां से कि अगर मैंने इस इनर फंक्शन के अंदर मैंने वैर ए इज इक्वल टू 100 रखा है। ठीक है, अगर मैं चाहूं कि मैं अपने पेरेंट आउटर फंक्शन में जाकर के मैं इसको एक्सेस करना चाहूं, यानी कंसोल डॉट लॉग, अगर मैं इसके अंदर ए पास कर दूं, ठीक है, तो अब ये क्या होगा, जैसे कि मैंने इसको कॉल किया यहां पर। ठीक है, तो यहां पर जैसे क्या है कि मैं क्लियर जैसे ही करूंगा, तो रन जैसे ही करूंगा, तो देखो मुझे क्या मिल रहा है कि पेरेंट इज नॉट फंक्शन। मतलब ये, सॉरी यहां पर मैंने गलत कर दिया, यहां पर चाइल्ड नहीं होगा, यहां पर मैंने गलत कर दिया, यहां होगा इनर और ये मेरा होगा आउटर। ओके, अब जैसे कि मैं चलूंगा यहां से रन करूंगा। ठीक है, तो देखो यहां पर क्या मुझे मिल रहा है, एक एरर मिल रहा है कि ए इज नॉट डिफाइंड। मतलब ये कि यहां पर जो है ये आउटर फंक्शन वाले जो है ये ए को खोज रहा है, मतलब इसको ये मिल नहीं रहा है। मतलब ये देख रहा है जाकर के कि इसके इसके स्कोप में ये ए वेरिएबल इसको मिल ही नहीं रहा है, इसलिए इसको यहाँ पर लिख रहा है, आपको एक एरर आपको आ रहा है जिसको जबकि यहाँ पर लिख रहा है कि ए इज नॉट डिफाइंड। यानी कि इसके हिसाब से अगर आप इनर फंक्शन में कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हो, अगर आप उसको आउटर फंक्शन में अगर उसको एक्सेस करना चाहो तो आप नहीं कर सकते। मतलब कि अगर आप आउटर फंक्शन में अगर आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हो और इनर फंक्शन में उसको अगर आप एक्सेस करना चाहते हो, तो आप उसको कर सकते हो, लेकिन वॉइस वर्सा ठीक इसका उल्टा आप नहीं कर सकते। ठीक है, अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, जैसे कि मैं लिखता हूँ पेरेंट। ठीक है, पेरेंट, और यहां मैं रखता हूँ चाइल्ड। ठीक है, और यहां पर मैं रखता हूं इसका चाइल्ड। अब मैं करता हूं इसको वापस से पेरेंट। ओके, अब मैं क्या करता हूं, जैसे कि देखो पेरेंट जो होता है, ठीक है, पेरेंट सपोज करते हैं कि आप एक रियल लाइफ एग्जांपल ले लो। ठीक है, जैसे कि सपोज करते हैं कि एक चाइल्ड है। ठीक है, चाइल्ड के पास ये वेरिएबल ए है। ठीक है, वेरिएबल ए मतलब कि इसका ये एसेट है। ठीक है, एसेट है ना इसका। ठीक है, लेकिन ये जो चाइल्ड वाला जो है ना, ये खुद अपना एसेट को यूज कर सकता है। जैसे अगर मान लो कि आपके अगर पेरेंट्स हैं, ठीक है, तो आपके पेरेंट्स आपके प्रॉपर्टी का हिस्सेदार नहीं होते हैं। ठीक है, लेकिन आपके पेरेंट का आप हिस्सेदार जरूर होते हैं। ठीक है, मतलब कि इनहेरिट करते हैं। अगर आपके पेरेंट के पास जो प्रॉपर्टी है तो आप उसको ऑटोमेटिकली इनहेरिट करते हो। ठीक है, लेकिन आपका जो प्रॉपर्टी है वो आपके पेरेंट्स आपका ऑटोमेटिकली यानी कि वो इनहेरिट नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब ये कि आप अपना प्रॉपर्टी को खुद एक्सेस कर सकते हो, आपके फादर आपका आपके पेरेंट आपके मतलब प्रॉपर्टी को एक्सेस नहीं कर सकते हैं। तो कुछ इसी तरीके से यहाँ पर ये आप इसको समझ सकते हो, इससे आप कोरिलेट करके आप समझ सकते हो। जैसे कि यहाँ पर क्या है कि ये जो फंक्शन चाइल्ड के पास ये 100 रुपए है। ठीक है, लेकिन अब ये पेरेंट चाह रहे हैं कि आपके इस 100 रुपए को एक्सेस करना, तो आप इसको एक्सेस नहीं कर पाओगे। ठीक है, पेरेंट आपके 100 रुपए को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए आपको यहाँ पर क्या मिल रहा है, ए इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, लेकिन आप अपने पेरेंट का 100 रुपया आप यूज कर सकते हो। जैसे जैसे कि मैं इसको यहाँ पर इसको कॉपी करता हूं और यहाँ आता हूं और मैं इसको यहाँ पर से
कॉपी करता हूं, यहां से हटाता हूं। अब यहां पर मैं क्या करता हूं, अब ये जो वेरिएबल a इज इक्वल टू 100 है, मतलब ये कि अब ये जो है ना 100 रुपीज, ये अब हो गया आपके पेरेंट का प्रॉपर्टी। लेकिन बाय डिफॉल्ट देखा जाता है कि चाइल्ड जो होते हैं, जो आपके बच्चे होते हैं, आपके प्रॉपर्टी को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। देखो यहाँ पर अब क्या है, जैसे मैं क्लियर करता हूं, अब देखो यहाँ पर आपको 100 रुपीज आपको मिल गए। तो ये बहुत ही मैं एक ऐसा एग्जांपल लेके बताया आपको कि आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा और देखते हैं इसमें कि इसके अंदर और हम क्या कर सकते हैं। तो उसी तरीके से आपका जो जो चाइल्ड है ना, अगर आपका जो चाइल्ड है ना, यहाँ पर अगर मैं इसे कॉपी करूं और इसको मैं अगर आउटसाइड भी लेके चलूं, मतलब कि आपके पेरेंट के बाद, यानी कि आपके दादाजी, सपोज करते हैं आपके ग्रैंड पेरेंट्स, ठीक है, अगर उनके पास ये 100 रुपीज है, तो ये जो चाइल्ड है ना, ये ग्रैंड चाइल्ड हो गया और ये इसको भी एक्सेस कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। ठीक है, और चूंकि ये इनके हो गए, ठीक है, अगर मैं इसको यहां पर कंसोल डॉट लॉग करूं और यहां पर मैं ये पास कर दूं, ठीक है, तो देखो इसके से मुझे क्या मिलना चाहिए, मुझे यहाँ पर दो दो मिल रहा है। मतलब ये कि आपके पेरेंट भी इसको एक्सेस कर रहे हैं और आपके चाइल्ड भी इसको एक्सेस कर रहे हैं। देख रहे हो, मैं यहाँ पर देखो दो बार है एक्चुअली ये, जैसे देख रहे हो यहाँ पर देखो दो बार है ना। ये जो पहले वाला है, ये आपके पेरेंट ने इस 100 रुपए को एक्सेस किया और आपके चाइल्ड ने भी इसको एक्सेस किया। मतलब ये कि आपके चाइल्ड ने इसके अपने पेरेंट में जाकर देखा और पेरेंट में नहीं मिला तो ये चला गया अपने ग्रैंड पेरेंट के पास। ठीक है, तो जाकर के ये उसको एक्सेस करने लग गया। ठीक है, तो होप गाइस कि आपको ये स्कोप चेन और लेक्सिकल स्कोप का मतलब समझ में आया होगा कि जो स्कोप होता है, जब भी आप कोई फंक्शन बनाते हो तो उस फंक्शन में वो कोई भी फंक्शन जब बनाते हैं तो वो एक अपना आप में स्कोप जनरेट करता है। ठीक है, और लेक्सिकल स्कोप मेरा वो होता है जब भी हम एक नेस्टेड फंक्शन बनाते हैं तो वो एक लेक्सिकल स्कोप यानी कि लेक्सिकल एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। ठीक है, होप गाइस कि आपको यहां तक तो समझ में आया होगा और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको किसी भी तरीके का प्रॉब्लम अगर हो, किसी भी तरह कंफ्यूजन हो, तो आप प्लीज मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर के पूछ सकते हैं, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करूंगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आप कहीं भी जाकर के इंटरव्यू देने जा रहे हो तो आपसे ये स्कोप चेनिंग और लेक्सिकल स्कोप का कॉन्सेप्ट पूछेगा ही पूछेगा। अगर मान लो अगर ये कॉन्सेप्ट आपके पास नहीं होगा तो आपको क्लोजर भी समझ में नहीं आएगा, जो कि मैं आपको आने वाले अपकमिंग इसमें मैं क्लोजर का भी कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं। ठीक है, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच।